आज के सत्र में 9वां अध्याय जो है उसको प्रारंभ करेंगे। तो 9वें अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो इस अध्याय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अध्याय संख्या 9, श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। सुरेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, यह 9वां अध्याय जो है, खास करके जैसे पिछले अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने शिक्षा दी उसी को लेके भगवान ने ब्रह्मा जी को जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म कल्प में या ब्राह्म कल्प में, हाँ, तो उसमें जो चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दी उसी से ही प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो वो इस अध्याय में चर्चा हुई है। तो देखिए, इस अध्याय के विषय क्या है, इसके बारे में श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं। श्रीधर स्वामी, राज प्रश्नोत्तरम वक्षन ब्रह्मणे हरिणोदितम कथयामास नवमे शुको भागवतम पुनः। राज प्रश्नोत्तरम वक्षन, राजा के प्रश्नों का उत्तर बोलने के लिए ब्रह्मणे हरिणोदितम, ब्रह्मा जी को जो हरिणा मतलब भगवान हरि के द्वारा बोला गया था, हाँ, क्या बोला गया था? भागवतम, भागवत बोला गया था। तो उसको नवमे शुको कथयामास पुनः। तो नवम अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उसी भागवत को यहाँ पे बोला है, बताया है। तो राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भागवत जो है उसी को यहाँ पर बताया हुआ है, भागवत के आधार पर बात की है। भागवत के पहले तो चतुश्लोकी भागवत का प्रसंग बताया है, फिर चतुश्लोकी भागवत क्या है वो श्लोकों को दोहराया है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से राजा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं? प्रश्नस्य प्रथमस्य उक्त्वा द्वितीयस्य उत्तरं वदन् चतुश्लोकी भागवत प्रवृत्तिम नवमे अतनोत। प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम उक्त्वा, देखो पहले प्रश्न का उत्तर जो है, परीक्षित के पहले प्रश्न का उत्तर देके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने चतुश्लोकी भागवत कैसे प्रवृत्त हुआ इसका विस्तार किया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देकर, मतलब इस अध्याय में, नवम अध्याय में पहले प्रश्न का उत्तर है परीक्षित के, और द्वितीय से उत्तरम वदन,
और द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए, हाँ, उसका उत्तर देते हुए उन्होंने चतुश्लोकी भागवत कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बोला गया, उसकी प्रवृत्ति कैसे हुई, इसको विस्तारित किया है नवम अध्याय में। तो किसी को याद है परीक्षित के द्वारा पहला प्रश्न क्या था और दूसरा प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने कारिका में कह रहे ये सब चीजें। पहला प्रश्न प्रभु जी बोलूं क्या मैं? बोलिए। उन्होंने पूछा था कि आत्मा शरीर से अलग है, फिर भी उसे किस तरह अकस्मात मनुष्य शरीर मिल जाता है। मनुष्य? अच्छा, क्यों मनुष्य ही क्यों? शरीर दूसरा शरीर शरीर कैसे मिल जाता है, उस शरीर आत्मा को कैसे? शरीर कैसे मिल जाता अच्छा, तो शरीर तो होता ही है, दिव्य शरीर होता है ना उसका। है? भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर कैसे मिल जाए? ठीक है, यस, प्रिसाइजली। आत्मा का शरीर से संबंध नहीं है कुछ, तो भी ऐसे कैसे होते है कि भाई उसको देह संबंध, हाँ, कहाँ से आता है? यदृच्छया हेतुना वा, ऐसे पूछा गया था। बराबर, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है सुकुमारी ललिता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बता। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान ने भी जो है उनको भी शरीर प्राप्त होता है और जीव को भी शरीर प्राप्त होता है, परंतु दोनों में अंतर क्या है दोनों के? बहुत अच्छे, हाँ, ये दूसरा प्रश्न है। भगवान का भी शरीर है, जीव का भी शरीर है, तो क्या दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? कैसे? बस परिमाण का अंतर है, भगवान का बड़ा विशाल शरीर है और जीव का जो है छोटा शरीर। ऐसे है कि कुछ अंतर भी है दोनों में। ये दूसरा प्रश्न था। ये प्रश्न पिछले अध्याय से आ रहे हैं। हाँ, 7वें श्लोक में पहला प्रश्न पूछा गया था, 2.8.7, ठीक है, और 2.8.8 में दूसरा प्रश्न पूछा है, 2.8.7, 2.8.8। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी कारिका में लिख रहे हैं कि प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम उक्त्वा, पहले तो शुकदेव पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखो, वो पहले प्रश्न का उत्तर पहले 3 श्लोकों में दिया, ठीक है, 1 to 3। हाँ, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, 1 से लेके 3 श्लोकों में। और दूसरे प्रश्न का उत्तर बोलते हुए उन्होंने पूरा चतुश्लोकी भागवत प्रवृत्ति बताई। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए ही बाकी बचा हुआ अध्याय बोला गया है। देखा जाए क्या अंतर है भगवान के और हमारे शरीर में, क्या अंतर है भगवान के और हमारे निवास में, नाम में, गुणों में। हाँ, इसका पूरा विवरण जो है, पूरा शेष अध्याय जो है कर रहा है। उसमें ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर भी हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी के भी प्रश्न आएंगे इसमें, तो वो तो है ही, उसी के उत्तर के रूप में चतुश्लोकी बोली है। लेकिन देखा जाए तो परीक्षित के प्रश्नों के अनुषंग से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, तो परीक्षित के दूसरे प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ बोला गया है, चतुश्लोकी भागवत प्रवृत्ति सब कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा इस अध्याय का विषय है, ठीक है। तो देखिए, 1 से 3 श्लोकों में जीव का देह संबंध कैसे होता है ये बोला है, और फिर उसके बाद में पूरा चतुश्लोकी ही उसकी प्रवृत्ति ही बोली है। तो उसमें फिर चौथे श्लोक से लेके पूरा पूरा अगर आप देखोगे तो 18वें श्लोक तक चतुश्लोकी का प्रसंग बोला गया है। हाँ, 4 से लेके 18 श्लोकों तक, मतलब चतुश्लोकी कैसे आई, ब्रह्मा जी ने क्या तपस्या कर रहे थे, और फिर उन्होंने तपस्या के बाद क्या देखा, ये सब कुछ 4 से लेके 18 श्लोकों में आ रहा है, ठीक है। 1 से 3 में पहले प्रश्न का उत्तर, 4 से 18 में जो ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या एवं वैकुंठ का दर्शन, और फिर 19 से लेके आगे, 19 से लेके आगे फिर मैं बताऊंगा फिर अलग से।
19 से लेके पहले तो 30 तक ब्रह्मा जी के प्रश्न हैं, ब्रह्मा जी को वरदान और प्रश्न है। 19 से लेके 30 तक, 31 से लेके 37 तक, हाँ, वो जो है भगवान के द्वारा 7 श्लोक बोले गए हैं। एक्चुअली चतुश्लोकी एक्चुअली सप्त श्लोकी है देखा जाए, हाँ, 7 श्लोक बोले हैं भगवान ने, लेकिन उसमें 4 जो है प्रमुखतः उत्तर दे रहे हैं वे, हाँ, जो ब्रह्मा जी ने पूछा था उसका, उसमें से 4 बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान 7 श्लोक बोलते हैं देखा जाए ऐसे। और फिर उसके पश्चात बचा हुआ शेष अध्याय जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये अध्याय आगे बढ़ेगा। तो पहला श्लोक जो था, नहीं, पहला प्रश्न जो था परीक्षित का, उसका उत्तर पहले 3 श्लोकों में दिया है यहाँ पर, 1 से लेके 3। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव ने कहा, आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजस। एक बार प्रभुपाद जी ने टोक्यो में इस श्लोक के ऊपर क्लास दिया, हाँ, कक्षा, और उसमें सारे भक्त जब श्लोक का उच्चारण कर रहे थे तो न घटेत अर्थ संबंध ऐसे बोल रहे, न घटेत अर्थ संबंध। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं है, न घटेतार्थ संभव है, न घटेत अर्थ संभव नहीं, मतलब संधि का विच्छेद करके बोल रहे थे सारे, क्योंकि इंग्लिश को देख के बोल रहे होंगे, स्वाभाविक है, इंग्लिश में आपको पता होगा कि थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखा रहता है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे क्लास भर में इस श्लोक का सिर्फ उच्चारण लिया और कुछ नहीं, हाँ, पूरे क्लास भर में सिर्फ हर एक भक्त को बोला, हाँ तुम बोलो, अभी अभी तुम बोलो, तुम बोलो, तुम। तो ऐसे सब भक्तों को बताया क्या है, हाँ ठीक से, तो हर एक का उच्चारण जो है करेक्ट करे। जब तक वो ठीक से बोलता नहीं, अगले भक्त के पास जाते नहीं थे प्रभुपाद। तो जब उसने ठीक से बोला तभी फिर प्रभुपाद अगले भक्त के पास गए, और ऐसा पूरे क्लास में जितने बैठे थे सबको श्लोक जो है वो बुलवाया, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, खत्म हो गई क्लास। आगे कुछ बोला ही नहीं प्रभुपाद जी ने ऐसे। हाँ, तो इसके ऊपर प्रसिद्ध है ये श्रीपाद लोकनाथ स्वामी महाराज जी की संस्कृतोच्चारण किताब में भी इसका वर्णन आता है, इस श्लोक में जो हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से आत्म माया मृते राजन, हाँ, देखो भगवान की माया के कारण ही, हाँ, या भगवान की माया को छोड़ के अन्य कोई कारण नहीं है, भगवान की माया ही वो कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, परस्य, जो जीव शुद्ध आत्मा जो है जिसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं, उसको अनुभवात्मन कहा है। अनुभवात्मन मतलब जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसा अनुभवात्मन जो है, जिस आत्मा में कोई जड़ता का संबंध नहीं है, उस आत्मा का, आत्मा जो है पूरी तरह से चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अचित नहीं है उसमें कुछ, सारी चित चित से बना हुआ है वो पूरा। तो ऐसे आत्मा का अर्थ संबंध हो जाता है। तो यहाँ पे अर्थ शब्द का अर्थ होता है जैसे भौतिक तत्व या शरीर, हाँ, तो अर्थ संबंध, संबंध मतलब जो आत्मा है उसका शरीर के साथ संबंध होता है, वो एक्चुअली भगवान की माया शक्ति के कारण ही होता है। अगर माया शक्ति का प्रभाव नहीं रहता था तो हम लोग देखते हैं कि वो तत्वतः
वैसे देखा जाए तो आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तो आत्म माया मृते, आत्म माया मतलब भगवान हरि की माया, हरि की माया के बिना तो जीव का शरीर के साथ संबंध घटित होता ही नहीं है। मतलब शरीर के साथ संबंध जीव का घटित माया की वजह से होता है। स्वप्न दृष्टुरिवान जैसा, जैसे कोई स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न में वो सोचता है कि मैं इंद्र हूं, या फिर व्हाटएवर मैं एलॉन मस्क हूँ, या फिर जो भी दुनिया के सबसे धनी लोग हैं वो, हाँ, उसको लगता है कि मैं क्या क्या हूँ, स्वप्न देख रहा है। हाँ, और फिर स्वप्न टूट जाता है, देखता है बेचारा अपना वही है, अपने कुछ छोटे से कमरे में पड़ा हुआ है निर्धन अवस्था में ऐसे। तो स्वप्न दृष्टुरिवान जैसा, जैसे देखा जाए तो एक स्वप्न देखने वाले का वो स्वप्न में जो देह है उसके साथ संबंध होता है, एक्चुअली में उसका संबंध नहीं होता है। सपने में अगर कोई सोचता है कि मैं इंद्र हूं, तो क्या उस व्यक्ति का और उस इंद्र के देह का, मतलब जो स्वयं को समझ रहा है, उसका एक्चुअल कोई तत्वतः संबंध है क्या? नहीं है संबंध। लेकिन वो निद्रा रूपी माया की वजह से सोचता है ना कि मेरा इसके साथ संबंध है। तो वो निद्रा रूपी माया को छोड़ के अन्य कोई कारण नहीं है कि एक व्यक्ति सपने में स्वयं को उस देह से पहचान कराता है, अपने देह से, उस देह से स्वयं को अभिन्न मानता है। उसका कारण है निद्रा रूपी माया। हाँ? तो उसी प्रकार से भगवान हरि की माया ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से जो आत्मा है, शरीर के परे है, ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा को ऐसे लगता है कि मैंने इस शरीर से मेरा संबंध है, या मैं ये शरीर हूं। हाँ, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तो जो भगवान की माया है, उसके उस माया के अनादि प्रभाव से, हाँ, अनादिकाल से उस माया से ग्रस्त होने के कारण ही जीव जो है स्वयं को शरीर मानता है, शरीर मान बैठता है, देखा जाए तो ऐसे। नहीं तो तत्वतः तो जीव का शरीर से कुछ संबंध नहीं है। हाँ, शरीर जो है वो भौतिक है, आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम लोग देखते हैं कि वह भौतिक, वह जो जीव है वो स्वयं को भौतिक शरीर मानता है ऐसे। अर्थात वह क्यों माया प्रभाव करती है उसके ऊपर वैसा, हाँ, इसके ऊपर प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्यादा विचार करना नहीं चाहिए। हाँ, क्यों माया वैसा प्रभाव करती है, या कब वो माया का प्रभाव प्रारंभ हुआ, हाँ, एग्जैक्टली कब जीव जो है माया के प्रभाव में आया। उसके लिए अनादि शब्द प्रयुक्त किया है जीव के माया के बंधन के लिए। तो उस अनादि को लेके भी मत मतांतर है। अ, अनादि मतलब प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि बहुत बहुत लंबे समय से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद जी ऐसा अनुवाद करते हैं अनादि का। और अन्य विद्वान अनादि का अर्थ करते हैं कि जिसका कोई आदि ही नहीं है। मतलब कब जीवात्मा जो है माया के चंगुल में फंसा, इसको बता नहीं सकते। हाँ, एकदम अनादिकाल से उसका कोई आदि ही नहीं है, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। इस प्रकार से दोनों भी विचार इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा इस्कॉन में भी इसके ऊपर काफी मतांतर है, कि भाई जीव ये जो है कोई एक पर्टिकुलर समय माया के चंगुल में फंसता है, कि वो अनादिकाल से माया के चंगुल में, इस प्रकार से। तो खैर इस विषय को भगवत संदर्भ आदि में चर्चा हुई है। तो आप में से जिनको भी रुचि है उसको पढ़ सकते हैं वहां से। तो मुद्दा ये है कि लेकिन
केवल माया जो है उसके प्रभाव के कारण ये संभव हो पाता है, नहीं तो एक्चुअली जीव देखा जाए तो शरीर के परे है। जीव जो देह है उसका, उससे जीव की स्थिति ऊपर की है। हाँ? क्योंकि क्योंकि जीव तो चित्त शक्ति है ना, चित्त कण है वो तो एक, और भौतिक देह तो जड़ है। लेकिन तो भी वह जीव जो है, हम लोग देखते हैं कि उस जड़ शक्ति के बंधन में फंस जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ? उत्कृष्ट होते हुए भी निकृष्ट शक्ति के चंगुल में फंस गया है। वो इसलिए है क्योंकि वो माया देवी जो है वह इसको घटित कराती है। हाँ, आत्म माया, भगवान की माया जो है ऐसे। तो इस चीज को श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे। देखिए विश्वान चक्रवर्ती क्या कहते हैं। यत् पृष्ठम यद धातु मतः इति अनेन जीवस्य देह संबंधो निर्हेतुकः स हेतुको वा तत्रोत्तरम। जो पिछले अध्याय में पूछा गया था, यद धातु मतः, हाँ आपको याद है वो 7वां श्लोक। तो इससे जो पूछा गया था कि जीव का देह संबंध कोई कारणवश होता है या निष्कारण होता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। ऐसे कह रहे। तो देखो आत्म माया का अर्थ क्या किया है, देखो हरेर माया। हाँ? आत्मा का अर्थ यहाँ पर हरि है, भगवान हरि। तो भगवान की हरि की माया क्या है, वो अनादि अविद्या शक्ति। हाँ? तो जीव जो है अनादि काल से उस अविद्या शक्ति के प्रभाव में होने की वजह से ही, तो अनादि अविद्या शक्ति के बिना देह इंद्रिय आदि इसमें जीव का संबंध जो है वो नहीं घटित होता है। हाँ? मतलब माया के कारण ही घटित होता है, अनादि अविद्या के कारण ही घटित होता है। हाँ? थोड़ा सा श्लोक के अन्वय को ठीक से समझिए, नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको अनुवाद पढ़ के समझेगा नहीं कि क्या बोला जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आत्म माया मृते का अर्थ लेना चाहिए। हाँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी इस श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका का जो हुआ है उसमें ठीक से अनुवाद नहीं हुआ है। हाँ, आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा नहीं कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि अंतरेण शब्द का अर्थ वहां पर विदाउट किया गया है, जो कि विदाउट नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। हाँ, वहां पर कुछ माया शक्ति के बिना। हाँ, तो जो अर्थ है वहां पर ऐसा है कि केवल माया शक्ति के प्रभाव की वजह से जीव का देह संबंध हो रहा है। हाँ, उस माया शक्ति के प्रभाव की वजह से ही ऐसे। तो ये बात है। अर्थ अर्थ संबंध मतलब देहेंद्रिय। हाँ, देह के साथ संबंध वो घट रहा है। तो जैसे कहा है कि कोई स्वप्न को देखने वाला है, तो वो अज्ञान की वजह से, उस निद्रा की वजह से ही सोचता है ना कि मेरा उस स्वप्न में जो देह है उसके साथ संबंध है। इस प्रकार से और क्या कारण है, वो अज्ञान या वो निद्रा, वो जो है उसी की वजह से तो सोचता है कि मैं इंद्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उसी प्रकार से माया जो है उसके प्रभाव के कारण जीव इस प्रकार से सोचता है। ये बात बताई गई। ऐसे हाँ, उस माया के प्रभाव का कारण है कि उस जीव की इच्छा है भोगने की, भोक्ता बनने की, वो इच्छाएं है, उसको तो कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि एक्चुअली भगवान माया देवी को उस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि वो जीव जो है उस पर पूरा उस प्रकार का प्रभाव करती है माया देवी। हाँ, आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा, प्रक्षेपात्मिका शक्ति के द्वारा। ऐसे नहीं तो देखा जाए तो जीवात्मा अनुभवात्मनः, हाँ, मतलब ज्ञानम मदीयस्य, वो भगवान के संबंधी ज्ञान से जीवात्मा जो है वो परिपूर्ण है और देह से परे है। लेकिन क्या हो रहा है, माया या तो अचिंत्य शक्त्या,
माया ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि दुर्घट घटना पटी। हाँ, देखो माया के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त किया है, दुर्घट घटना पटीयसी। दुर्घट घटना पटीयसी क्या अर्थ होता है इसका? दुर्घट मतलब जो घटने में, घटित होने में बहुत कठिन है। तो घटित होने में जो, घटने में या घटित होने में जो बहुत कठिन है, ऐसी चीजों को घटित कराने में जो पटीयसी है, बहुत निष्णात है, वो माया है। तो जीव जो है शरीर से परे होते हुए भी उस जीव को देह संबंध के साथ माया जो है जोड़ देती है, इसलिए दुर्घट घटना पटीयसी ऐसे कहा है उसने। तो माया से ही, एक्चुअली माया के प्रभाव के कारण जीवात्मा, जैसे ही जीवात्मा की भोग की इच्छा होती है, हाँ, भोक्ता बनने की इच्छा होती है, तो भगवान फिर उसे माया देवी जो है उनके सुपुर्द करते हैं। माया देवी उस पर हावी हो जाती है जीव पर, और फिर वो अपने स्वयं को वो शरीर मानने लगता है। उस शरीर के द्वारा वो भोग जो है उसका प्रयास करता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि हरेर मायाम बिना, हाँ, जो भगवान की हरि की माया है, अनादि अविद्या है, उसी के कारण एक्चुअली जीव सोचता है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, वो कारण है। जैसे अज्ञानवश स्वप्न देखने वाला सोचता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं राजा हूँ, रानी हूँ, इस प्रकार से जो भी कुछ है। हाँ, ये बात है। तो देखिए ठीक है, प्रोपा जी तात्पर्य में महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही सही उत्तर दिया गया। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे आत्म माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध में लीन रहता है। हाँ? आत्म माया का अर्थ यहाँ पर भगवान की दिव्य माया ऐसे मत लीजिए। हाँ, ये तो भौतिक माया ऐसा अर्थ है। हाँ, कभी कभी हम लोग शब्दों के एक ही अर्थ मानते हैं। अजोपि सन्य अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। हाँ, तो गीता में आया है, तो आत्म माया मतलब हमेशा ही उसका अर्थ चित चित शक्ति या भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति ऐसा नहीं लेना चाहिए। जरूरी नहीं होता है वो आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार का अर्थ है वहां पर। तो यहाँ पे आत्म माया शब्द से बहिरंगा शक्ति का बोध हो रहा है, ना कि अंतरंगा शक्ति से। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से ही जीवात्मा स्वयं को शरीर मान बैठता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में श्रील व्यासदेव द्वारा भगवान के साक्षात्कार तथा उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में पहले की जा चुकी है। क्या श्लोक है वो, कहाँ पे की जा चुकी है, बताओ, कौन बताएगा? फिर प्रथम अध्याय में व्यासदेव जी ने की है, इसकी व्याख्या बोल रहे कि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से ही जीवात्मा शरीर से पहचान बना लेता है। कहाँ पे आया है? याद नहीं आपको? ये बहुत प्रसिद्ध सेक्शन है ना, व्यासदेव जी को। यया संबोधिता जो है। हाँ, ठीक है। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेन अर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। बराबर है। यया सम्मोहित, जिसके द्वारा सम्मोहित होके जीव क्या होता है? आत्मानं त्रिगुणात्मकम, हालांकि आत्मा है लेकिन स्वयं को वो इस त्रिगुणात्मक शरीर को मानता है। परोपि, जबकि वो पर है। हाँ, यहाँ पे भी परस्य शब्द आया, देखो, शरीर के परे है एक्चुअली आत्मा। हाँ, तत्कृतम चाभिपद्यते, स्वयं को अनर्थ मानता है वो, मतलब स्वयं को शरीर मानता है और फिर उस शरीर के कारण दुख भोगता है।
तो वहां पे भी यही विषय आया है बहिरंगा शक्ति का, तो इसकी बात करते हैं। बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्मा श्री भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होते हैं। अतः अपनी शुद्धावस्था में यद्यपि जीवात्मा शुद्ध चेतना है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। अब जो अभी प्रभुपद कहते हैं, ठीक है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा जो है देह संबंध, लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं, क्यों प्रभावित करते, क्यों माया से ऐसा जीवात्मा जो है वो प्रभावित हो जाता है। शुद्ध जीवात्मा कब या कैसे भगवान से विस्मृत हो जाके या फिर अपनी चेतना को खो बैठता है, अपनी चेतना को स्वाभाविक भगवान के प्रति जो स्मृति है उसको खो बैठता है। देखो, जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः ऐसा हो सकता है कि वह श्री भगवान की सेवा करना न चाहे और श्री भगवान की तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास करे। तो जब इस प्रकार का भाव होता है जीवात्मा का, तो फिर वो माया के चंगुल में आ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा की पहली पापी इच्छा यह है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा यह होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने आप को श्री भगवान जैसा अनुभव कर सके। बालक अपने माता से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद करने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके, है क्या नहीं। हाँ, बच्चा जो है चांद के लिए रोता है। चंदा, आजकल बच्चे चांद के लिए नहीं, कुछ और चीजों के लिए रोते, कुछ है कि नहीं, मोबाइल के लिए रोते हैं। 1-2 साल के, 3 साल के भी मैं देखा। एक बार घर पे गया था तो क्या वो बच्चा मोबाइल के लिए पीड़ा दे रहा है, पूरा इतना रो रहा है कि बस। और मैं ये पढ़ रहा था अध्याय में, बोला चांद, चांद के लिए नहीं, वो तो कुछ और। तो ये कलयुग का बालक, ऑफ कोर्स, मतलब मुद्दा यही है कि बालक जो है ये कुछ चाहता है, हट करता है, तो माता उसको रोना बंद करने के लिए दर्पण दे देती। तो वो दर्पण में वो चांद देखता है और उसको लगता है कि मुझे चांद मिल गया, ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह प्रभुत्व जताता है, और अंत में इससे उबकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। तो या तो वो कर्मी के रूप में प्रभुत्व जताता है, या तो फिर इतना उब जाता है और सोचता है कि मैं नकारता हूं इस विश्व को, हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे। क्योंकि वो इस जगत में भोग भोगने के विचार से और उसके प्रयास से इतना दुखी हुआ है, वो इतना, वो जो व्यक्ति है पूरी तरह से हताश हुआ है कि वो सोचता है ये जगत मिथ्या है, हाँ, इधर कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ऐसे 2 प्रकार के प्रतिक्रिया जो है बोले गए हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह मात्र है। हाँ, आगे देखिए, इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब कैसी इच्छा की। हाँ, देखो, इसको खोजोगे आप तो फिर आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा इसमें। हाँ, बहुत विचार है इस पे, बहुत चर्चा है, इस्कॉन में भी बहुत कुछ इस पे डिबेट होता है। एक ग्रुप कहता है कि जीवात्मा जो है इस जगत में आया नहीं कभी भी, वो यहीं पे ही था, अनादि काल से जीवात्मा इधर ही है। हाँ? ऐसा कभी था नहीं कि जीवात्मा, मतलब जो भौतिक जीवात्मा की, मतलब भौतिक जगत का जीवात्मा की बात कर रहे हैं, नित्य सिद्ध की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जो नित्यबद्ध जीव है वो यहीं पे था, वो कभी भगवान के साथ था ही नहीं। हाँ?
अनादिकाल से यहीं पे ही है वो, और इसलिए अनादि शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार से विचार है। तो अगर आप पूछते हो नहीं नहीं लेकिन जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्षमा करें, थोड़ा सा बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीज बता रहे थे। ठीक है, मैं ये कह रहा था, तो एक विचार इस प्रकार से है इसमें कि जीवात्मा अनादिकाल से यहीं पर है। हाँ, कभी वो भगवान के साथ बद्ध जीव, मतलब जो नित्य बद्ध जीव है, वो था ही नहीं। हाँ, तो आप कहोगे ऐसे कैसे, कभी तो होगा वो भगवान के साथ। तो शुरुआत में जब वो भगवान के साथ था तब वो यहाँ पे आया होगा, तो ये विचार बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी था ही नहीं, अनादिकाल से जीवात्मा यहीं पर है, नित्यबद्ध वाला। इसलिए अनआदि, जिसका कोई आदि ही नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है उस अवस्था का, वो शाश्वत काल से वैसा है। हाँ, तो कोई कह सकता है कि अरे ऐसे कैसे, ये तो अन्याय हो गया ना जीवात्मा पर, शाश्वत काल से वो इधर ही है, और कुछ जीव शाश्वत काल से नित्य सिद्ध जो कि आध्यात्मिक जगत में है, तो फिर जो यहाँ पे है उस पर अत्याचार हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे क्यों है। तो क्या कारण है, तो जो अनादिकाल से बंधन की बात करते हैं वो बोलते हैं कि आप कारण की बात नहीं कर सकते, जैसे ही आपने कारण की बात चालू कर दी तो आपका अनादित्व असिद्ध हो जाता है। हाँ? अनादि, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है, तो आप कारण की बात तब करते हो जब कोई प्रारंभ माना जाता है ना, है कि नहीं। उसके पहले क्या था, हाँ? यहाँ आने के पहले क्या था, तो आपने समय लगा दिया वहां पे, तो समय लगा दिया तो अनादि टूट गया, अनादित्व असिद्ध हो गया। तो इसलिए वो प्रश्न ही बेकार है, ऐसा पूछना कि जीवात्मा जो है उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई या कब हुई, वो आप प्रश्न ही नहीं पूछ सकते वैसे। वो अनादिकाल से ही यहाँ पर है, और दैट्स इट, फिनिश्ड। उसका कोई उत्तर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कर। लेकिन फिर इसमें भगवान में वैषम्य, विषमता या निर्घृणता का दोष आ सकता है। कोई सोच सकते हैं कि कुछ जीवात्मा नित्य सिद्ध के रूप में आध्यात्मिक जगत में है, कुछ जीवात्मा नित्य बद्ध के रूप में यहीं पे है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जीवात्माओं को शाश्वत काल से यहाँ पे ही बोल डाल दिया गया और कुछ जीवात्माओं को आध्यात्मिक जगत में। तो इस प्रकार का विचार वहां पर आता है, तो वो उसको अचिंत्य कह के बोल देते कि आप पूछिए मत करके। हाँ, और उसी प्रकार से जो ऐसे कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में थे और वहां से गिरे, तो उसमें आध्यात्मिक जगत में क्या ऐसी इच्छा हो गई कि हम वहां से गिरे। हाँ, इसका अगर कोई प्रश्न पूछता है, ऐसा कैसे हुआ कि वहां पे इच्छा भोग करने की हुई। हाँ, या उसके बहुत वर्जन्स है कि कोई कहेगा नहीं, भोग करने की इच्छा नहीं हुई, कुछ सृष्टि करने की इच्छा हुई। हाँ, तो भाई सृष्टि करने की इच्छा क्यों हुई वहां पर। हाँ, और अगर सृष्टि करने की इच्छा है तो क्या वो इच्छा आध्यात्मिक जगत में कृष्ण को सृष्टि करने की, मतलब कृष्ण के सेवा में सृष्टि करने की इच्छा, क्या ऐसी इच्छा है कि इसकी वजह से नीचे गिरना पड़ेगा। हाँ, ये तो कोई तर्कपूर्ण चीज नहीं है। वहां पे तो कितनी सारी चीजें हैं जो कृष्ण सिद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं, कि जिससे व्यक्ति सृजन कर सकता है उसका और कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर सकता। हाँ, समस्त सिद्धियां सब कुछ है वहां पर। हाँ, भक्त जो है कुछ भी क्रिएट कर सकता है वहां पर। तो इसलिए ऐसी क्या इच्छा हुई जीव के हृदय में कि जिससे जीवात्मा भौतिक जगत में आ गया।
तो इसका उत्तर देना कठिन है एक्चुअली, इसको उत्तर नहीं दे सकते। वो जीवात्मा क्यों वैसी इच्छा हुई उसकी भौतिक भोग की, कृष्ण से उसका क्यों, कृष्ण से द्वेष हुआ या कृष्ण को देख के ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मैं भी कृष्ण की तरह भोग करूं। हाँ, इसका आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होना ये भी अचिंत्य है, इसको समझना बड़ा कठिन है। हाँ, ये बात है। तो इसलिए हालांकि यह विचार हमारी संस्था में बहुत बोला जाता है, लेकिन तो भी इस विचार के विषय पे भी एक एक अंतिम मुद्दे पे आके आपको अचिंत्यता स्वीकार करनी पड़ती है। हाँ, उसका कोई ऐसे ठोस उत्तर नहीं दे पाता। तो देखो ये विषय बड़ा है, मैं आपको दो पहलू बता रहा हूँ, और इसमें से किसी को भी कुछ पूछना है तो मुझे आप पर्सनली पूछिए। हाँ, मैं अन्य लोगों को उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, मैं दो विचार सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यस, इस प्रकार से दो विचार है। और इस विषय पे किसी को भी बोलना है तो मेरी पहली कंडीशन रहती है उसने भगवत संदर्भ पढ़ा होना चाहिए। हाँ? अगर आप भगवत संदर्भ पढ़े हो तो फिर मेरे से इससे चर्चा करो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो मत बोलो। क्योंकि फिर आपको मैं जो बताऊंगा वो समझेगा नहीं कुछ। लेकिन ये दो विचार है इसमें बहुत। हाँ, और इसके ऊपर काफी पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा हुई है, बहुत विचार इसमें हुए हैं। थोड़े जो हार्डलाइन जीवात्मा का पतन होता है कहने वाले हैं, उनके मन में भी परिवर्तन आ गया है। हाँ? या फिर जो पहले सोचते थे कि जो पतन वाला विषय है उसमें कोई भी तर्क नहीं है, वो भी मानते हैं कि उसमें भी एक तर्क है। दोनों पार्टी के मानते हैं कि एक प्रकार की अचिंत्यता भी है दोनों में, एक जगह जाके प्रश्न रुक जाते हैं। हाँ? जैसे मैंने आपको समझाया कि दोनों केस में एक प्रकार से अचिंत्यता माननी पड़ती है। हाँ, कि पतन की मतलब वो आध्यात्मिक जगत में वो इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, ये अचिंत्य है, अतर्क्य है। और वैसे ही अगर जीवात्मा शाश्वत काल से भौतिक जगत में ही है तो फिर कृष्ण विषमता कृष्ण की कैसे नहीं है, ये समझना भी बड़ा अचिंत्य है। हाँ, कठिन है इसको समझना। हाँ, क्योंकि आप दो अलग जीवात्माओं की कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, जिसमें एक को स्कोप ही नहीं मिला कुछ, उसको आपने शुरुआत से माया के प्रभाव में ही डाल दिया इस प्रकार से। तो ये बात है। इसमें और भी विचार है ब्रह्म के। ब्रह्म ज्योति पर जीवात्मा सृजन किया गया और वहां पे उसको चॉइस दी गई, लेकिन वो विचार जो है वो बहुत कम मात्रा में उसका विचार किया जाता है। ये दो जो विचार है काफी प्रमुख बोले जाते हैं सर्वत्र। ऐसी बात है। तो इसलिए इस विषय को लेके एक्चुअली ज्यादा टेंशन, ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप करना भी चाहते हो तो फिर आप ढंग से पढ़िए, आप सब कुछ पढ़िए, भगवत संदर्भ पढ़िए, जैव धर्म पढ़िए, और फिर आप सारे प्रमाणों को लेके चर्चा कीजिए। हाँ, बस थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन इधर उधर, और उससे लेके विषय के ऊपर नाचने लगे, ये ठीक नहीं है। हाँ, बहुत इसमें गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, इस पे कुछ बोलना है तो। हाँ, जितना सरल दिखता है उतना है नहीं वो। हाँ, उसके कई प्रमाण है, कई उसमें युक्ति है, प्रयुक्ति है। हाँ, सब कुछ इस प्रकार से। तो इसलिए मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हम लोग इस्कॉन में प्रभुपाद जी की विचारधारा से प्रामाणिकता रखते हैं, और प्रभुपाद जी ने कई जगह पे इस विचार को प्रस्तुत किया कि कैसे जीवात्मा जो है उसके मन में ऐसी इच्छा होती है कि जिससे जीवात्मा भगवान के धाम, मतलब धाम में ऐसी इच्छा करता है कि मैं भी भोग करूं, तो उसकी वजह से फिर भगवान वैसी व्यवस्था कर देते हैं उसकी भौतिक जगत में। हाँ, इस प्रकार का विचार प्रभुपाद जी ने कई जगह पे बोला है। और कई कई जगह पे वो दूसरा वाला विचार भी बोला है, जहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी का भी पतन नहीं होता आध्यात्मिक जगत से। हाँ, बिल्कुल पतन नहीं होता किसी का भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत के ही एक कोने में भगवान उसको भौतिक जगत का जो स्वप्न है, उस स्वप्न में जीवात्मा को जो है डाल देते हैं। हाँ, इस प्रकार से। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस विषय को लेके हमेशा बोलते थे कि काकतालीय न्याय। हाँ,
आपने सुना है काकतालीय न्याय? हाँ, तो काक है, कौवा है, एक बार वो ताल वृक्ष की टहनी पर बैठ गया। तो जैसे ही वो टहनी पे बैठ गया तो वहां पर ताल वृक्ष पके हुए थे, वो गिर गए नीचे। हाँ, तो नीचे एक व्यक्ति देख रहा था, तो उसने कहा कि देखो, जैसे ही कौवा जो है आके ताल की टहनी पे बैठा ना, तो उस कौवे के वजन से, उस कौवे के बोझ से ताल के फल गिरे। एक दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हुआ, देखो वो पके हुए फल थे तो ऑलरेडी वो गिरने वाले थे, बस वो कौवा आके बैठ गया तभी। तीसरा बोला अरे ऐसे नहीं है कुछ। वो बोला कि देखो कौवा आया ना तो बहुत हवा जो है, कौवे के पंख से हवा जो है ना उत्पन्न हुई, तो उस उत्पन्न हुई हवा के कारण वो जो फल है नीचे गिर गया, ऐसे। तो ऐसा नीचे अलग 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 लोग तर्क कर रहे हैं, हाँ, कि क्यों गिरा वो फल, क्यों गिरा भाई? हाँ, वो कौवे के बोझ से गिरा, या फिर वो पका हुआ था इसलिए गिरा, या फिर हवा की वजह से गिरा? हाँ, तो चौथे ने बोला अरे जो भी हो, जैसे भी है, पके हुए ताल के फल है, उठाओ और खाओ, क्या इतना चिंतन कर रहे हो? हाँ, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो फल को लेके खाओ ना भाई। हाँ, तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि इस विषय के ऊपर कि जीवात्मा अनादिकाल से यहीं पर है, या जीवात्मा जो है वो पहले भगवान के साथ था, या फिर ब्रह्म ज्योति में था, या फिर परमात्मा में था, या फिर महाविष्णु में था। हाँ, इस विषय को लेकर प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस विचार को आप समझते भी हो कुछ हद तक शास्त्र के आधार पर। हाँ, तो भी अंत में मुद्दा यह है कि यहाँ से, इस भौतिक जगत से जो निकलना है, उसका मार्ग तो फिक्स है ना, वो मार्ग तो भक्ति ही है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे भी हो, अगर व्यक्ति पानी में गिरा हुआ है तो उसने प्रयास करना चाहिए कि स्वयं को बचाए, हाँ, स्वयं को यहाँ से निकाले। ये बात तो वो कैसे गिरा, ये बात तो वो बाद में समझने का प्रयास कर सकता है, लेकिन जरूरी है पहले कि उसने वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, शायद वो खुद पैर फिसल के गिरा, या फिर और क्या हुआ, हवा के झोंके से गिरा या कैसे हुआ, उसने ही छलांग लगा दी। हाँ, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बाहर निकलो, नहीं तो डूब जाओगे उस पानी में। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस विषय को थोड़ा सा इस प्रकार से भी बताते थे, काकतालीय न्याय से। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेके हमारी संस्था में भी बहुत सारा थोड़ा सा विवाद हो गया, कई सारे भक्त छोड़ के चले गए, कई सारे भक्त काफी निंदा किए, शास्त्र बोलने वालों की निंदा किए। तो इसमें बहुत उत्पात हो गया थोड़ा सा इस इशू को लेके, ऐसा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब कैसी इच्छा की। हाँ, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की, वह श्री भगवान के निर्देशन में आत्मवाया के वशीभूत कर दिया गया। तो क्या ये शाश्वत काल से इच्छा है, या एक पर्टिकुलर समय में उसने वैसी इच्छा की? हाँ, जो भी है, उसे भगवान के निर्देशन में आत्म माया के वशीभूत कर दिया गया। इस प्रकार से तो वो माया के वशीभूत होने के कारण, अनादि अविद्या के वशीभूत होने के कारण ही स्वयं को देह मानता है, और फिर उसके कारण मैं, और फिर अहम और मम, इस प्रकार का उसका भाव हो जाता है। तो वो अहम और मम, ये भाव जो है थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी। आगे वाले आप देखोगे, अहम ममेति को, अहम जो है वो मायावादी के लिए बोला है उन्होंने, और मम जो है वो भौतिकतावादी के लिए बोला है। यूजुअली हम अहम और मम दोनों भौतिकतावादी को लगाएंगे, बराबर है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा सब कुछ मेरा है, मेरे भोग के लिए है, ये भौतिकतावादी, ये ममता हो गई। और मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं,
मैं विश्व से अभिन्न हूं, ये अहंता हो गई। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये दो कंसेप्शंस, धारणाएं जो है इसको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये बात है। तो देखिए आगे इस माया के प्रभाव से क्या होता है ये बताया जाता है। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममानो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। ठीक है, सच्चिदानंद गौरांग प्रभु अनुवाद पढ़िए। मोहग्रस्त जीवात्मा श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब देहबद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में आनंद लेता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। तो जब इस प्रकार से मोह रूप मतलब मोहग्रस्त जीवात्मा जो है माया के प्रभाव में आता है तो क्या होता है, बहुरूप इवा भाति, वो विविध रूपों वाला प्रतीत होता है। अब बराबर है, विविध रूप मतलब क्या है, जैसे बच्चा है या फिर वो नौजवान युवक हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर इस प्रकार से, या फिर कभी मनुष्य का शरीर धारण करता है, कभी पशु का, कभी इंद्र का, कभी चंद्र का। अलग अलग जीवात्मा जो है अलग अलग योनियों में चला जाता है। तो वो बहुरूप जो है वो उसका अलग अलग योनियों में जो जाना हो रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है। बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया, ये सब कुछ माया की वजह से हो रहा है। माया जो है उसको अलग अलग शरीर प्रदान करती है, तो इसलिए माया को भी बहुरूपा कहा है। बहुरूपा मतलब जो जीव को बहुत सारे अलग अलग रूप प्रदान करती है, शरीर प्रदान करती है माया। बहुरूपया, जीव को अलग अलग रूप प्रदान करने वाली होने की वजह से, उसका हेतु होने की वजह से माया को भी बहुरूपा कहा। रममानो गुणेश्वस्य, तो इस प्रकार से इस माया देवी के अलग अलग देहों में या उनके अलग अलग गुणों में रममान होता हुआ जीव ममाहम इति मन्यते, वो मम और अहम ऐसे जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को मान बैठता है जीवात्मा जो है वो। तो बेसिकली प्रभाव बताया जा रहा है। पहले इसमें कारण बताया क्यों जीवात्मा देह के साथ उसका संबंध हो जाता है, और दूसरे में उस देह संबंध के कारण प्रभाव क्या होता है बताया जाता है। तो प्रभाव ये होता है कि वो नाना योनियों में घूमता रहता है और बहुरूप बन जाता है। माया के द्वारा प्रदत्त इन देहों में वह रममान करता बैठता है। इस प्रकार से देखिए, एवं यादृच्छिक्या अविद्या शक्त्या एव देह संबंधे सती जीव कीदृश स्यात्। तो इस प्रकार से यादृच्छिकी अविद्या शक्ति अचिंत्य है, वो अविद्या शक्ति के प्रभाव में क्यों आया और कब आया, इसलिए प्रयोग शब्द किया है यादृच्छिकी। यादृच्छिकी का अर्थ होता है कि जिसको समझाना कठिन है, उसका कारण बताना कठिन है। तो अविद्या शक्ति के संपर्क में आने से, प्रभाव में आने की वजह से जब जीव का इस प्रकार से देह संबंध हो जाता है तो फिर जीव की हालत क्या हो जाती है, कीदृशः स्यात्, क्या हालत हो जाती है जीव की। तो देखो बहुरूप बन जाता है, बहुरूपी बन जाता है जीव। मतलब क्या, बाल युवादि रूपो देव देव नरादि रूपश्च। वो जीवात्मा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, युवक युवती बनता है, या फिर देव नर, ईश्वर, देव नर इंद्र आदि बनता है। तो बहुरूप ऐसे लगता है मानो वो बहुरूपी है, कई सारे उसके रूप है। देखो इव इव शब्द है ना, मानो, मानो ऐसा लगता है कि वो बहुरूप है।
तो मानो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जीवात्मा तो वैसा नहीं है ना, उसके तो बहुरूप नहीं है। भगवान बहुरूप है एक्चुअली, जीवात्मा थोड़ी ना बहुरूप है। जीवात्मा का तो एक उसका एक स्वरूप है अपना, और उसको लेके रहता है वो बस। बाकी भौतिक जगत में तो वो अलग अलग शरीर है उसके। हाँ, लेकिन जीव जो है वो तो, एक मिनट, जस्ट बैटरी यहाँ पर कम है। हरे कृष्णा, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, 4-5 मिनट। मैं थोड़ा सा इसको सेटल करता हूँ। हाँ, मेरे कंप्यूटर में दोनों बैटरीज जो है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको सेटल करता हूँ। आप 5 मिनट ब्रेक लीजिए तो। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए दूसरे श्लोक को देख रहे थे। हाँ, तो ईवा शब्द प्रयुक्त किया है, बहुरूप ईवा भाति। अब मानो ऐसे लगता है जीव की जैसे बहुरूप है। तो ईवा क्योंकि भाई जीव तो चित्कन है ना, जीव तो बहुरूप है नहीं, वो तो देह हो गए उसके बहुरूप। जीव जो है वो तो चित्कन है, तो इसलिए ईवा शब्द प्रयुक्त किया है। जीवस्य चित्कन रूपत्वात् न तत्वतः। हाँ, जीव जो है वो तो चित्कन है, उसका एक अपना स्वरूप है, लेकिन वो माया के प्रभाव से अलग अलग देह धारण करता है, तो ऐसा लगता है जैसे बहुरूप है जीव। तो इसलिए माया को भी बहुरूपा कहा है। बहुरूपया जीवस्य बहुरूपत्व हेतुत्वात् बहुवृत्तिकया। हाँ, क्योंकि जीवात्मा को अलग अलग रूप प्रदान करती है माया, तो इसलिए उसको भी बहुरूपा कहा है। मतलब बहुवृत्तिका है वो। बहुवृत्तिका मतलब क्या, माया के बहुत सारे फंक्शंस है, कई सारी वृत्तियां हैं। अब माया की तो कई सारी वृत्तियां हैं ना, आप जानते हो माया की आ, अविद्या वृत्ति है, विद्या वृत्ति है, आवरणित्मिका है, हाँ, प्रक्षेपात्मिका है, कई सारी वृत्तियां हैं माया की। अब वृत्ति मतलब फंक्शनैलिटी, फंक्शन। माया बहुत प्रकार से कार्य करती है, अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए भी माया को बहुरूपा कहा है। बहुरूपा, जीव को भी बहुरूप कहा है, माया को भी बहुरूपा कहा। यदुक्तम यया यया सम्मोहित जीव। माया का ऐसा सम्मोहन रहता है कि जिससे जीव जो है स्वयं को शरीर मानने लगता है। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ शक्ति सा तारतम्येन वर्तते। जैसे कहा भी गया है कि क्षेत्रज्ञ शक्ति जो है, जीवात्मा जो है, वो तारतम्येन वर्तते। उसमें तारतम्य दिखाई पड़ता है। मतलब क्षेत्रज्ञ शक्ति, जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो कभी वो ब्रह्मा होता है, विशेष जीव कोई ब्रह्मा बन जाता है, या फिर कोई इंद्र बन जाता है, कोई मनुष्य बन जाता है, मनुष्य देह धारण करता है, मतलब कोई पशु योनि में जाता है, नारके योनि में चला जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ शक्ति तारतम्य से वर्तित होती है, तारतम्य दिखाई पड़ता है ना, वो बताया जा रहा है। तो इसलिए बहुरूप कहा जाता है उसको। वो अलग अलग योनियों में घूमता फिरता है, तो वहां पे तारतम्य दिखाई पड़ता है। वो शरीर का तारतम्य है देखा जाए तो वास्तविक। तो इसलिए क्षेत्रज्ञ शक्ति को तारतम्य होता है, ऐसे भी शास्त्र में बताया गया है। तो इस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी, जीवात्माओं के विभिन्न रूप श्री भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र है, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है, और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। तो जैसे जीवात्मा की इच्छा है उसके अनुसार और उसके कर्मों के अनुसार माया देवी जो है उसको अगला शरीर प्रदान करती है। माया शक्ति ही प्रदान करती है, वही देती है जीवों को शरीर जो है। माया शक्ति के ही जो घटक है, तत्व है, उसी का तो परिणाम रूप शरीर होता है ना, है कि नहीं। सब ये भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि आदि, ये सब माया की ही तो शक्तियां हैं। और इसका ही परिणाम या विपरिणाम विकार जो है वो भौतिक शरीर होता है। इस प्रकार से माया देवी ही शरीर प्रदान करती है एक्चुअली। तो ये बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी फिर बाद में पद्म पुराण से वो सब बताते हैं। देखिए 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख के जलचर है, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीड़े मकोड़े आदि आदि सब कुछ।
उसमें मनुष्य के 4 लाख अलग अलग योनियां जो है वो बताई गई है इस प्रकार से। तो ये बहुरूप की परिभाषा कर रहे हैं, बहुरूप। जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूपेण किया जा सकता है, और ईश्वर इतने दयालु है कि मनुष्य को उसके द्वारा इच्छित शरीर प्रदान करते। जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान होती है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत को का सपना देखता है, और जब वह सपना टूटता है तो अपने सामने वह कुछ और ही पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक शरीर की प्राप्ति वैसे है कि जैसे जीवात्मा स्वप्न देखता है कभी कभी। तो उसी प्रकार से भौतिक शरीर भी एक स्वप्न जैसा ही है। एग्जैक्टली स्वप्न नहीं है, अगर एकदम ही स्वप्न बोल देंगे भौतिक शरीर को तो वो मायावाद हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन स्वप्न जैसा है, थोड़ा सा स्वप्न जैसा। स्वप्न में जैसे शरीर व्यक्ति सोचता है मैं इंद्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसे ही आत्मा जो कि शुद्ध आत्मा है सोचता है मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अमेरिकन हूँ, भारतीय हूँ, ये सब कुछ ऐसा। लेकिन तो भी वो स्वप्न नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर स्वप्न बोल दिया तो फिर वो मिथ्या हो गया। लेकिन शरीर मिथ्या नहीं है, वो नश्वर है। हाँ, और वो स्वप्न कैसे होता है? देखिए, स्वप्न अतार्किक रहता है, उसमें कुछ तर्क नहीं होता। देयर इज नो लॉजिक इन द ड्रीम्स। आपने देखा होगा कई बार स्वप्न बड़े ही विवेकहीन रहते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी स्वप्न की विवेकहीनता बताते हैं कि व्यक्ति देखता है कि उसका सिर कट गया है, और वो देख रहा है उसका सिर कट के पड़ा हुआ है सामने। तो एक्चुअली कोई व्यक्ति जिसका सिर कट गया है वो देख सकता है क्या कि आगे सिर पड़ा हुआ है करके? कैसे संभव है? क्योंकि आंखें तो सिर पे होती है ना, और वो सिर ही कट गया तो प्राण चले गए, तो फिर वो कैसे देखेगा कि वहां पे सिर पड़ा है? लेकिन ये व्यक्ति देखता है, वैसे तो ये स्वप्न है। लेकिन जो भौतिक शरीर है उसको प्राप्त करने की विधि, उसमें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, कर्म है उसमें, माया की भूमिका है, कर्म की भूमिका है, स्वभाव की भूमिका है, प्रकृति के नियम है। वो ऐसा ही असंबद्ध नहीं है ना, वो एकदम सिस्टमैटिक है। तो स्वप्न सिस्टमैटिक नहीं होते। तो इसलिए मायावादी लोग जब भौतिक शरीर को प्राप्त करने की विधि को, या मतलब भौतिक शरीर प्राप्त होना, इसको जब स्वप्न कहते हैं तो वैष्णव लोग उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, कुछ कुछ स्वप्न जैसा है। प्रभुपाद जी ने भी देखिए स्वप्न देखने के समान कहा है। ऐसा नहीं बोल दिया वो स्वप्न ही है करके ऐसे। तो इट इज ड्रीम लाइक, इट इज नॉट अ ड्रीम ऐसे। तो क्योंकि ये बात है कि भाई भौतिक शरीर तो उसमें कुछ सिस्टम है, वो किसको कौन सा शरीर मिलेगा, उसके कैसे कर्म है, उसके अनुसार, तो वो थोड़ी ना स्वप्न है एक। वो तो उसमें प्रकृति के नियम लागू होते हैं, ऐसे है। लेकिन चूंकि शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है एक्चुअली में, शुद्ध जीवन में, इसलिए उसको स्वप्न के जैसा कहा। ठीक। तो इसके कारण ममाहम इति मन्यते, ममा और अहम, अहंता ममता उसकी उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, कर्मी इस जगत को मेरा के रूप में सोचता है और ज्ञानी सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो यूजुअली अहंता और ममता, यानी मैं मेरा शरीर हूँ और शरीर से संबंधित ग्रह क्षेत्र सुता आप्त वित्त आदि मेरा है, ये अहंता और ममता हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर अहंता का कुछ एक अलग प्रस्तुतिकरण करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो अहंता हो गई जैसे मायावादी हो गया, निर्विशेषवादी हो गया, जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, ऐसे। और जो मेरा सोचता है ममता, तो वो ममतास्पद तो जानते हैं कि वो क्या है,
गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त आदि, इस प्रकार से। लेकिन अहंतास्पद जो है यहाँ पर कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो जो है वो धारणा है कि मैं परब्रह्म से अभिन्न हूं करके, इस प्रकार से। यर्हि वाव महिम्नीवे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम्। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यता का आस्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं में मैं तथा मेरा को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णता प्रकट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जीवात्मा बंधता कैसे है इसके बारे में बता दिया। तो जीवात्मा बंधन से मुक्त कैसे होता है ये बताया जा रहा है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो। वाव मतलब एव, निश्चय ही। जैसे ही निश्चय ही जीवात्मा जो है वो अपनी स्वे महिम्नि, अपनी स्वाभाविक महिमामय स्थिति में रममान होता है। रमेत, वो क्या है स्थिति? वो परस्मिन कालमाययो हो, वो ये है कि काल और माया के परे जो भगवान परमेश्वर है उनमें जब जीवात्मा रममान हो जाता है, परस्मिन रमेत यर्हि एव, जैसे ही जीवात्मा परमेश्वर में रममान होता है वैसे ही गत सम्मोह, वो समस्त सम्मोह से, भ्रांत धारणा से मुक्त होके त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम, फिर वो जो है उभयम त्यक्त्वा उदास्ते, वो उस काल और माया दोनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उनसे परे जाके अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाता है। ऐसा अर्थ है यहाँ। ऐसे तो ये सॉल्यूशन है एक्चुअली। आप पिछले श्लोक में प्रभाव बताया जा रहा था या परिणाम बताया जा रहा था, और सबसे पहले श्लोक में हेतु बताया जा रहा था बंधन का। तो बंधन का हेतु बता दिया, उसका प्रभाव बता दिया, और इस श्लोक में उसका समाधान, उस समस्या का समाधान या उपाय भी बताया जा रहा कि कैसे जीवात्मा इस बंधन से छूट सकता है। देखिए, यादृच एवं च यादृच्छिक्या माया एवं जीवस्य संसार। देखो, यादृच्छिक की माया से जीव का संसार होता है। वो माया जो अचिंत्य शक्ति वाली है, उस माया के कारण ही जीव जो है संसार बंधन में फंसता है। और तथा एवं यादृच्छिक्या भक्त्या एवं, और उसी प्रकार से यादृच्छिक की भक्ति भी है, उससे प्रेम उत्पन्न होके जीव का संसार से निस्तार हो जाता। तो ये बात है। हमें जीवन में भक्ति क्यों मिलती है, इसको एक्चुअली यादृच्छिकी कहा है। यादृच्छिकी, मतलब जीवन में हमें भक्ति क्यों मिलती है, इसको समझ पाना कठिन है। एक्चुअली ये भगवान की कृपा से ही मिलती है। भगवान की कृपा मतलब भक्तों की कृपा से ही मिलती है। और भक्तों की कृपा क्यों होती है? क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति है करके। तो चूंकि भक्त के हृदय में भक्ति है, इसलिए आपको भक्ति प्रदान कर रहे, भक्ति मिल रही है। तो भक्ति का कारण भक्ति है, इसलिए भक्ति निष्कारण है। ऐसा अर्थ है यहाँ, समझ रहे? इस विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस विषय पे चर्चा की है कि भक्ति निर्हेतुक कही गई है, यादृच्छिकी कही है, क्योंकि भक्ति का कारण नहीं होता कोई। आप कहोगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, भक्तों का संग कारण नहीं है क्या? तो बोलते नहीं है भक्तों का संग कारण। क्यों नहीं है भक्तों का संग कारण? क्योंकि वो बोलते, देखो, भक्तों का संग तो भक्ति का एक अंग है ना, एक भक्ति की एक
9 में से एक अवस्था है भक्ति की। हाँ, तो एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति का कारण भक्ति ही है, इसलिए भक्ति को अहेतुकी भी कहते हैं। अहेतुकी, हाँ, यादृच्छिकी, अहेतुकी, ये सब कुछ। हाँ, तो आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत करो, भक्ति का कारण भक्त की कृपा है बोल दो, ठीक है, आपको 100% मार्क मिले, चले ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली भक्ति भक्ति निर्गुणा है, भक्ति अहेतुकी है। हाँ, वो भक्ति कृपा जो है वो भी कारण कहना, उसको भी प्रॉब्लम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती उसको भी मानते नहीं है, बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली भक्ति का कारण भक्ति ही होता है, इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति को अहेतुकी कहा जाता है। एक अर्थ वो भी है जिसका कोई हेतु नहीं है, ठीक है। देखो, जैसे ही जीवात्मा स्वे महिमनि रमेत, अपनी महिमा में स्थिति में रम जाता है। हाँ, सुरेश प्रभु, जीव की महिमा में स्थिति मतलब क्या होगी, आप समझ रहे हैं ना उसको? जीव की देखो दुखद स्थिति मतलब बद्ध जीव इस भौतिक जगत में मर रहा है, महिमा में स्थिति क्या होगी उसकी? हाँ, जीव की महिमामय मतलब उसके पास जो अचिंत्य शक्ति भी भगवान का जो वो अंश होने की वजह से उसके पास कुछ शक्तियां भी हैं। अच्छा, आप वो महिमा अनिमा लघिमा ऐसे सोच रहे क्या? सिद्धियां कुछ? हाँ, ये सुकुमारी ललिता माता जी, महिमा में स्थिति क्या है जीव की? हाँ, ये वो काल और माया के प्रभाव से जो है निकल जाता है, मुक्त हो जाता करेक्ट। तो वो क्या है, क्या स्थिति होती है, वो कब निकल जाता है? है जब वो अपने मैं और यहाँ पे जो बताया गया कि मैं और मेरा को त्याग कर देता है, हम मतलब अहम ममेती को त्याग कर देता है। हाँ, करेक्ट है ना। तो वो अहम ममति को त्याग करता है, तो मतलब वो स्थिति क्या है? वो तो क्या वो भौतिक जगत में ही पड़ा रहता है या कहीं और जगह जाता है, स्वर्ग में होता है, वो ब्रह्मलोक में होता है, किधर होता है वैसे? वो यही होता है, बस वो समझ जाता है वास्तविक स्थिति को और अहम और ममेती को त्याग देता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो महिमा में स्थिति मतलब जब जीवात्मा प्रेम प्राप्त कर लेता है, दैट्स इट। जब वो प्रेम प्राप्त करता है तो वो काल और माया के प्रभाव से परे चला गया। तो फिर भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, जहीं पे भी हो, प्रेम प्राप्त कर लिया उसने, उसकी जो वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त कर लिया। दैट इज महिमामय स्थिति। ऐसे तो जब उस महिमामय स्थिति में रममान हो जाता है, कहा गया है कि तब ऐसा व्यक्ति जो है उसको काल और माया के परे कहा गया है उसको। ऐसे देखो, वस्तुतः खलु स्वीय देहादिके, देखो जीवात्मा रममान होता है ममतास्पद में। हाँ, ममतास्पद में इस जगत में रममान होता है वो। ममतास्पद मतलब क्या? ग्रह, क्षेत्र, सुताप्त, वित्त, इसमें रममान होता है। अहंतास्पद में रममान होते हैं कुछ लोग, होते हैं तो वो तो ममतास्पद भी नहीं, वो तो अहंतास्पद में ही रममान होते हैं। अब वो बस मैं और मेरा शरीर, बस अच्छी नींद, अच्छा भोजन, बाकी क्या हो रहा है, सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, और उसको क्या है, मुझे कुछ करना नहीं उनसे। हाँ, तो वो तो अहंतास्पद में रममान हो रहा है। हाँ, या फिर ममतास्पद में रममान होता है व्यक्ति, ठीक है, ग्रह, क्षेत्र, सुताप्त, वित्त। लेकिन ये श्लोक बोल रहा है कि ममतास्पद में या अहंतास्पद में रममान होने की बजाय जब वो स्वे महिम ने, जब वो खुद की महिमा में स्थिति में रममान होता है, मतलब कृष्ण से प्रेम की स्थिति में, प्रेम भक्ति के स्तर पे रममान होता है, तब वो जो व्यक्ति है काल और माया के परे, उसको माना गया है, वो चला जाता है। ऐसे देखो, तो बेसिकली जात प्रेम न, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अर्थ किया है इसका। काल माययो हो परस्पिन, कालकृत विकार रहिते, मायाकृत महदादि तत्व रहिते च स्वरूपे। तो ये जो भक्त है, ये भक्त काल से जो विकार होते हैं उसके परे चला गया, और माया से जो महदादि तत्वों के विकार होते हैं उसके भी परे चला गया। काल और माया के परे मतलब क्या? एक्चुअली काल से विकार होता है ना, काल से क्या होता है, अलग 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 विकार होते हैं, सत्व की चीज राजसिक
में बदल जाती है, राजसिक तामसिक में बदल जाता है, बराबर है। हाँ, तो ये काल का प्रभाव होता है। और माया का प्रभाव क्या होता है? माया से महदादि तत्व का परिणाम हो जाता है व्यक्ति, मतलब शरीर धारण करता है, जो कि सब विकार है महदादि तत्व के। ऐसे तो काल के और माया के परे जाना मतलब विकार रहित हो जाना और भौतिक शरीर रहित हो जाना, ये है वो काल और माया के परे जाना है। ठीक है, काल से जो विकार होता है उसके परे चले गए, और भौतिक माया से विरहित, हाँ, भौतिक शरीर तत्वों से विरहित ऐसी स्थिति में चले गए। मतलब ये क्या स्थिति है? क्या प्राप्त कर लिया उसने कि जो वो, जिसमें काल का प्रभाव भी नहीं है और माया का भी प्रभाव नहीं है। ये कब कहेंगे आप? माया के तत्व भी नहीं है और फिर काल का प्रभाव भी नहीं। जय श्री राधा माता जी। यही स्वरूप सिद्ध स्थिति प्रभु जी। हाँ, तो स्वरूप सिद्ध स्थिति मतलब क्या? उसने क्या प्राप्त कर लिया? हाँ, ये महिमामय स्थिति जैसे आपने बताया ना कि वो काल और माया के परे चला गया है, और अब करेक्ट, जीवन में अपनी महिमा स्थिति को प्राप्त किया है। करेक्ट। तो वो स्थिति है क्या? मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो क्या शुद्ध भक्त है, तो उसके अभी मानिए इस जगत में है वो, तो उस पे काल का प्रभाव है क्या? उसके शरीर में महदादि तत्व के विकार है कि नहीं है? उसका शरीर भौतिक माना जाएगा कि आध्यात्मिक माना जाएगा? हाँ, मतलब वो भले ही वो भौतिक शरीर है, लेकिन उनको वो शुद्ध स्थिति में होने के कारण उनमें भले ही विकार है, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर है, महिमा में स्तर पर होने के कारण उनको वो अनुभव नहीं होता है, और वो उनमें हृदय में पूरा कृष्ण प्रेम है, भरा हुआ है, तो इसलिए वो काल और इसके परे समझे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, वही बात यहाँ पर यही है कि काल और माया के परे जाना मतलब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना। एक्चुअली देखो, आध्यात्मिक शरीर में काल और माया का प्रभाव नहीं होता ना। काल के परे चला गया आध्यात्मिक शरीर, क्योंकि वो समय से कभी भी उसका समय जो ये करता है विनाश, वो नहीं होगा। और फिर भौतिक तत्व उसमें नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा चिदघन शरीर है वो। हाँ, तो वो चीज बोली जा रही है। जब आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो वो स्थिति है काल और माया के परे। ऐसे तो यहाँ पे मुद्दा इतना ही है, सिंपल सी बात है कि जब जीवात्मा उस अपने स्वरूप में रममान होने लगता है, मतलब वो प्रेम भक्ति जो है, उस प्रेम भक्ति के स्तर पे आ जाता है, तो फिर अभी वो तो तैयार है, वो तो शरीर त्याग के भगवान के धाम जाने के लिए ही तैयार है। हाँ, इस प्रकार से तो वो जो स्व महिमा है, उसको आप कह सकते हो आध्यात्मिक शरीर या प्रेम भक्ति की स्थिति। हाँ, या फिर आप उसको भगवान के साथ भी तुलना हो सकती है उसकी, कि भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप। जब व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा में रममान होता है, तब वो फिर काल और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ होगा। तो ये उपाय जो है वो उसके रूप में बताया गया है ऐसे। तो इसलिए जो भगवान है, उनका धाम, उनके विग्रह, पार्षद, इसी को स्व महिमा कही गई है, वो भी अर्थ होता है इसका, स्व महिमा का। ऐसे तो जो भक्त है, जब इस प्रकार से काल और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वो ही उसकी वास्तविक स्थिति है। एक्चुअली वही उसकी महिमामय स्थिति है। ऐसे तो इसको भी पिछले श्लोक में, मतलब इसको भी 7वें अध्याय में बोला है, प्रथम स्कंद के यया सम्मोहित जीव आदि के बाद में उपाय को भी बोला है उधर। किसी को याद है वो श्लोक? हाँ, इस सारे बंधन का उपाय भी व्यासदेव जी ने देख लिया था। क्या श्लोक है वो? अनर्थोपशमं अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति भक्ति योगम योगम अधोक्षज। अधोक्षज। हाँ, ये जो श्लोक है वो उपाय की भी बात करता है। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। तो
विश्वनाथ चक्रवर्ती और जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों की श्रृंखला को उस सेक्शन से कंपेयर किया है थोड़ा सा। यया सम्मोहित जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, उसके साथ पहले 2 श्लोक कंपेयर किए। फिर जो तीसरा श्लोक उपाय बता रहा है तो उसको कंपेयर किया उस श्लोक से। हाँ, अनथोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे से विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। हाँ, इस प्रकार से तो देखिए यह है। ठीक है, और एक श्लोक लेता हूं मैं और फिर रुकूंगा। आप में से किसी को अगर कुछ अर्जेंट सेवा है तो आप कृपया जाइए। ये 4 श्लोकों की श्रृंखला पूरी हो रही है। फिर इसके पश्चात जो ब्रह्मा जी है उन ब्रह्मा जी का भगवान मतलब वो पूरा ही चतुश्लोकी का प्रसंग शुरू हो जाएगा। तो वो श्लोक थोड़े जल्दी हो जाएंगे। जैसे मैं कल के सत्र में श्लोक संख्या 4 से हो सकता है श्लोक संख्या 25 तक चला जाऊं। हाँ, 4 से लेके 25 तक। आज के श्लोकों में थोड़ा सा दार्शनिक भाव था तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से लिया। और उस शब्दों को भी समझना चाहिए, नहीं तो क्या है वो श्लोक समझता नहीं है तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ऊपरी ऊपरी रहती है, वो किसी को कुछ समझता नहीं। हाँ, लेकिन उसके शब्दों को श्लोक के अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्या अर्थ बोला गया है उधर। ऐसे ठीक है। देखिए, मैं तथा मेरा जीवन के ये 2 भाव 2 श्रेणियों के मनुष्यों में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा का भाव प्रमुख रहता है, ममत्व, और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव प्रमुख रहता है। तो वो उच्चतर अवस्था मतलब मायावादी अवस्था बोली जा रही है। ठीक है, निस्संदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा श्री भगवान में एकरूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः श्री भगवान के अधीन होता है और वैधानिक रूप से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसलिए श्री भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। आप भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मायावादियों की जो धारणा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं परब्रह्म से अभिन्न हूँ, तो वो भ्रांत धारणा है। इसलिए ये सब बातें बता रहे कि जीवात्मा और भगवान में एकरूपता है थोड़ी, या आप कह सकते हो समरूपता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है। भगवान विभु है, जीवात्मा अनु है। भगवान जो है स्वामी है, जीवात्मा दास है। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। अगर दोनों जीवात्मा और भगवान एक ही रहते थे तो भगवान शरण में आने की बात क्यों करते थे? कौन किसकी शरण में आएगा, है कि नहीं? अद्वैत वेदांत भक्ति के तत्वों पे अद्वैत वेदांत पूरी तरह से असिद्ध हो जाता है। क्योंकि भक्ति मतलब 2 हो गया, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, हाँ, विभु अणु। तो इसलिए वहां पे अद्वैत वेदांत का सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो जाता है। ये बात है। तो इसलिए वो लोग भक्ति को शाश्वत सत्य नहीं मानते हैं, उसको व्यावहारिक सत्य बोलते हैं, अद्वैत वेदांती। हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। भक्ति जो है वो नित्य है। भक्ति जो है वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्यय है, वो नित्य है। भक्ति कोई व्यावहारिक तत्व नहीं है, पारमार्थिक तत्व है, नित्य सत्व। ये बात है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने लंबा तात्पर्य लिखा है ये बताने के लिए कि कैसे भगवान की सेवा करने से ही, उस स्थिति में रममान होने से ही जीवात्मा अपने सारे दुखों को दूर कर सकता है। स्वे महिमनी, स्वे महिमनी को लेके प्रभुपाद जी ने कई सारे विषय जो है वो लिखे हैं। देखिए, बिना किसी काम धंधे या नौकरी वाला गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है कि नहीं? तो इस जगत में भटकता हुआ जीव काम धंधा या नौकरी वाला है, बेचारा अनेक कष्ट भोग रहा है, और सरकारी नौकरी मतलब भगवान की सेवा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसकी तुलना की है। सरकारी नौकरी से तुरंत सुखी हो जाता है। तो वो सरकारी नौकरी मतलब हमारे युगल सरकार की नौकरी। श्री श्री राधा कृष्ण। ऐसे इस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ठीक है, जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहां काल तथा माया का वश न चले। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है।
मानसिक तर्कवादी ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो ये बात है, काल और माया के परे जाना है तो वो कर्मी या ज्ञानी उनके प्रभाव से नहीं होगा। एक्चुअली में वो तो भगवान के भक्त बन के ही प्राप्त हो सकता है। कर्मी तो काल और माया के प्रभाव के परे जा ही नहीं सकता, वो तो स्वर्ग आदि में अटका रहता है। ज्ञानी जो है वो हो सकता है सायुज्य प्राप्त कर ले, तो फिर वो चला जाता है काल और माया के परे, लेकिन वो सायुज्य भी क्या स्थिति है, उस स्थिति में कुछ सेवा ही नहीं है। सारा द्वैत खत्म करके वो ब्रह्म ज्योति में लीन अटका पड़ा हुआ रहता है जीव। तो इसलिए वो भी कोई विशेष स्थिति नहीं है। वास्तविक परिपूर्ण विधि तो भगवान की शरणागति ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वो मैं और मेरा उस भ्रांति को कैसे व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है ये बता रहे इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब समझाने के लिए अभी वे जो है इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि चतुश्लोकी का विषय है। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलिक व्रताद्रतः। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। अनुराधा रसिका माता जी अनुवाद पढ़िए। यस, अनुराधा रसिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। हाँ, तो देखिए ये जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से उसका उत्तर देने के बाद अभी चौथे से लेके सीधे 18 तक ये प्रसंग है चतुश्लोकी का। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम, एक्चुअली बद्ध जीव की विशुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए जो यदाह भगवान ऋतम, जो अपना सत्य रूप ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया और जो बोला। क्यों भाई, क्यों बोला ब्रह्मा को, क्यों भगवान ने अपना रूप दिखाया उनको? अव्यलिक व्रताद्रतः, ब्रह्मा जी के निष्कपट भाव से जो उन्होंने भक्ति योग से सेवा की, उससे प्रसन्न होके भगवान ने अपना ऋतम रूपम दर्शयन, अपना सत्य रूप, अपना जो सच्चिदानंद रूप है उसको ब्रह्मा जी को दिखाया। और यद आह, जो चतुश्लोकी भगवान ने बोली, वही चतुश्लोकी को मैं अभी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा, ऐसे सुखदेव का कहने का भाव है। तो सुखदेव जी के अभी सुखदेव जी ये विषय प्रारंभ कर रहे चतुश्लोकी का, ये समझाने के लिए कि कैसे भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का देह जीव के नाम देह गुणों से भिन्न है। भगवान का देह, भगवान का सब कुछ जो है काल और माया के परे है, उसमें और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सब कुछ जो है इस चतुश्लोकी के आधार पे चर्चा होगी। ऐसे है, तो ये यहाँ पर विषय प्रारंभ हो रहा है चतुश्लोकी का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो, ये जो काल और माया के परे तत्व है वो क्या है? तो वो तत्व क्या है इसी को बताने के लिए तो अभी चतुश्लोकी बताया जा रहा है। ऐसे जीव की विशुद्धि के लिए या भगवान के बारे में ज्ञान के लिए जो ऋतम सत्यम चिद्घनम रूपम दर्शयन आह, जो भगवान ने अपने ऋतम मतलब सत्य, सच्चिदानंद, अपने सच्चिदानंद रूप को दिखा के जो बोला, यद ऋतम सत्यम रूपम दर्शयन आह, जो अपने सत्य सच्चिदानंद रूप को ब्रह्मा जी को दिखाकर जो भगवान ने बोला उसको मैं अभी तुम्हें बता दूं, ऐसे कह रहा है।
और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्यों दिखाया अपना रूप, हाँ, अपना सच्चिदानंद रूप, तो उसका बोला है अव्यली का व्रताद्रता, क्योंकि भगवान की निष्कपट भाव से भक्ति की ब्रह्मा जी ने, हाँ, इसीलिए प्रसन्न होके भगवान ने उनको अपना रूप प्रकट किया, धाम प्रकट किया, अपने पार्षद प्रकट किए और पूरा ज्ञान जो है चतुश्लोकी के रूप में दे दिया। ऐसे तो ये बात है भाई। क्यों इस विषय को बोला जा रहा है, तो देखिए, जीवस्य अविद्यक देह संबंध ईश्वरस्य तो योग मायया। देखो ये सारा विषय बोलने का भाव ये है कि जीव का देह संबंध तो अविद्या के कारण है, भगवान का जो रूप है, देह है, वो तो योग माया के कारण, चित शक्ति के कारण है। हाँ, भगवान का चित घन रूप है, सच्चिदानंद रूप है, जीवात्मा का तो हम जैसे देखे वो तो भौतिक तत्वों से, अर्थ संबंध, भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो ये दोनों का डिफरेंस बोलने के लिए ये सारा विषय आ रहा है ऐसे। इसलिए देखिए, द्वितीय प्रश्न से उत्तरम उक्तम कहते हैं विश्वनाथ। हाँ, ये चौथे श्लोक से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो दिया जा रहा है। जीव और ईश्वर के देह में क्या अंतर है, इसका विशेष है, इति द्वितीय प्रश्न से उत्तरम उक्तम। ये दूसरे प्रश्न के उत्तर को देते हुए चतुश्लोकी बोली जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक का प्रयोजन है। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों का ही विज्ञान है। देखिए ये आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम है ना, इस शब्द में आत्मा शब्द का अर्थ भगवान भी हो सकता है और आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी होता है। तो अगर जीवात्मा अर्थ लेते हो तो इस शब्द का अर्थ हुआ जीवात्मा के सत्ता की शुद्धि के लिए, जीवात्मा के शरीर मन इंद्रियों की शुद्धि के लिए जो भगवान ने चतुश्लोकी बोली। और इधर अगर भगवान शब्द लिया तो फिर तो वैसा अर्थ नहीं होगा ना कि भगवान के शरीर मन और इंद्रियों की शुद्धि के लिए, ऐसा अर्थ नहीं होगा। तो वहां पे क्या अर्थ होगा, विशुद्धि शब्द का वहां पे ज्ञान अर्थ होता है, ज्ञान। तो भगवान के संबंधित तत्व के ज्ञान को बताने के लिए जो भगवान ने चतुश्लोकी बोली, उनके स्वयं के बारे में बताने के लिए विशुद्धि का अर्थ बताना भी होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम, जैसे ये आगे श्लोक आएगा 10वें अध्याय में, दशम तत्व आश्रय तत्व के ज्ञान के लिए 9 अलग अलग विषय बोले गए हैं। तो वहां पे विशुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान है एक्चुअली। देखो, विशुद्धि का अर्थ शुद्धिकरण होता है और विशुद्धि का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो उसके हिसाब से आत्म शब्द का अर्थ बदल गया। अगर वो ज्ञान अर्थ ले लिया तो भगवान के तत्वों का ज्ञान देने के लिए चतुश्लोकी बोली, और जीवात्मा अर्थ ले लिया तो जीवात्मा के तत्व मतलब जीवात्मा का देह मन इंद्रिया की विशुद्धि के लिए। इस प्रकार से तो ऐसे दोनों भी अर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों का ही विज्ञान। जीवात्मा की भ्रांत धारणा भौतिक शरीर को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणा उन्हें जीवात्मा के समकक्ष मानना है। किंतु ये दोनों भ्रांतियां भक्ति योग के एक ही प्रहार से ध्वस्त हो सकती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य जगत तथा सूर्य प्रकाश के नीचे की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है। हाँ, देखो कितनी अच्छी चीज कही प्रभुपाद ने। हाँ, वो कहते हैं कि जीवात्मा को शरीर मानना ये भी भ्रांत धारणा है और जीवात्मा को परमात्मा के समान मानना ये भी भ्रांत धारणा। हाँ, अहम ममेति। और इन दोनों धारणाओं को भक्ति योग जो है ध्वस्त कर देता। जैसे सूरज का प्रकाश होते ही मनुष्य स्वयं को भी देखता है, सूरज को भी देखता है और अन्य सारी चीजें प्रकाशित हो जाती। हाँ, लेकिन अगर सूरज नहीं है तो स्वयं को भी नहीं देख पाता, सूरज को भी नहीं देख पाता और अन्य कोई चीज नहीं देख पाता। तो वैसे भक्ति योग है। भक्ति योग जब भक्ति योग रूपी सूर्य प्रकट होता है तो वो आत्मा क्या है परमात्मा क्या है सब कुछ समझता है।
भक्त जो है बड़े अच्छे से, ये बात है। नहीं तो अंधकार में सब कुछ समान दिखता है ना, हाँ? सब कुछ एक दिखता है कि नहीं? सारी लाइट्स ऑफ है तो क्या होता है, सब एक दिखता है, हाँ? क्योंकि लाइट्स ऑफ है। तो वैसे अद्वैतवाद के अंधकार में सब कुछ एक दिखता है, लेकिन जब भक्ति रूपी ज्ञान प्रकट होता है, सूर्य प्रकट होता है, तो सब कुछ साफ साफ दिखता है, सब कुछ एक नहीं है। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, सब कुछ अलग है, हाँ? ऐसे है। तो एक्चुअली वैसा है, ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे, ऐसे। तो भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की थी, आगे देखेंगे हम, आगे ये सारे श्लोक आ रहे, और उस तपस्या से ही उनको भगवान की कृपा मिली। तो ये बात बताई जा रही है, ठीक है। देखो प्रभुपाद जी भी समझाते हैं, महाराज परीक्षित द्वारा रूप के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल जाता। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, जीवात्मा का भौतिक रूप न तो सनातन है। तो ये दोनों का अंतर जो प्रश्न पूछा था ना, क्या दोनों का अंतर है, उसका उत्तर यहाँ पे मिल जाता है इस श्लोक में, और यहाँ से आगे आने वाले विषय, ठीक है। तो ये बात है, सारांश यह है कि अविद्या के कारण बद्ध जीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूपों में जकड़ा रहता है, किंतु भगवान के रूप बद्ध आत्माओं के रूप जैसे नश्वर नहीं होते। अंतर, जीवात्मा और भगवान के देह में अंतर, ये इस श्लोक का और फिर आगे आने वाले विषय का यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोजन है, ठीक है। तो देखिए 5वें श्लोक से आगे हम कल देखते हैं, इसमें पूरा ही सृष्टि के प्रथम कल्प में, ब्रह्म कल्प में क्या हुआ, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आपने तो सीखा, लेकिन वो कैसे हुआ, ये सब कुछ यहाँ पे वर्णन आएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ठीक है। यहाँ पे क्लास खत्म हुई है। आपको किसी को प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर रुक जाओ। कुछ प्रश्न है इस विषय पर? बलराम दुलाल प्रभु, यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, ऐसे हम लोग ने सुना है, जैसे हम गुरुअष्टकम गाते हैं, तो गुरुअष्टकम में हम उसका जो अर्थ बताया जाता है, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि गुरु महाराज जो रहते हैं उनको 2 प्रकार के देह रहते हैं, एक सिद्ध देह और एक साधना देह। तो हम जब गुरु महाराज हम जैसे भक्तों में जब विचरण करते हैं तो वो साधना देह में रहते हैं, लेकिन वो भगवान के और सखी और मंजरी के साथ भी नित्य लीला प्रविष्ट रहते हैं, और तब उनका सिद्ध देह रहता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जीवात्मा का ये जो भौतिक शरीर वगैरह जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा की, तो वो चीज जब हम गुरु महाराज के संबंध में सोचते हैं तो उसे कैसे समझना? देखिए जब गुरु की बात करते हैं तो खास करके यस, ये विषय थोड़ा सा विस्तार का भी है, क्योंकि गुरु में भी प्रभु अधिकार होते हैं अलग अलग। मध्यम अधिकारी स्तर से गुरु का स्तर प्रारंभ हो जाता है, तो मध्यम अधिकारी भी गुरु हो सकता है, उत्तम अधिकारी भी गुरु हो सकता है। तो मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, तो ये तो हमारा हम लोग जज नहीं करेंगे कभी गुरु को कि क्या वो मध्यम अधिकारी है, वो क्या उत्तम अधिकारी है, वो तो हमारी हैसियत भी नहीं है, वो तो उसी लेवल का व्यक्ति समझ सकता है। इट टेक्स वन टू नो वन, जैसे कहते हैं, वही समझ सकते हैं। तो हमारी केस पे तो देखिए आचार्य समझाते हैं कि हमने हमेशा ही गुरु का जो ध्यान है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि गुरु आध्यात्मिक जगत से है, गुरु आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, और वो हमारे उद्धार के लिए यहाँ पर आए हुए। तो देखिए गुरु का देह जब इस जगत में वे धारण करते हैं तो वो भौतिक देह ही होता है। जी, उसको ऐसे देखो, ये सच्चिदानंद देह है ऐसा बोला जाता है ना, तो उसका भाव ठीक से समझ लेना चाहिए। जी, अगर भौतिक, अगर वो सच्चिदानंद देह है तो वो फिर बूढ़ा क्यों हो रहा है, या फिर उसमें कुछ विकार क्यों आ रहे हैं, उसमें
हम लोग देखते हैं कि वृद्धा अवस्था की ओर जा रहा है या फिर धीरे धीरे क्षीण बनता जा रहा है, तो क्या होता है, जो आध्यात्मिक जगत से भी हमारे गुरु आदि आते हैं, तो वो यहाँ पे जब, हाँ यहाँ पे लाइट गई है, आ जाएगी, आपको शायद सुनाई तो दे रहा है, ठीक। तो जब आध्यात्मिक जगत से भी कोई गुरु यहाँ पे पधारते हैं, तो फिर उनको भौतिक शरीर जो है उसको धारण करते हैं वो, हाँ, वो कोई कर्मा से नहीं, वो भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान जी। चाहते हैं उनको। तो उसमें फिर वो भौतिक परिवर्तन, भौतिक विकार आदि दिखेंगे, हाँ। तो उस देह को आध्यात्मिक जब हम कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, तो इस भाव से कहते हैं कि वो कृष्ण की सेवा में 24 घंटा लगा हुआ है, हाँ। जी जी तो वो एक उपयोगिता के कारण वो देह आध्यात्मिक है, उपादान से वो देह आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता, हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, उपादान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एलिमेंट्स जो है, उससे उस देह को आध्यात्मिक नहीं कह सकते, उपयोगिता से वो देह आध्यात्मिक है। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, लोहा है, आप गर्म कर दो तो वो तो अग्नि अग्नि बन के गया गुण, ना, हाँ, हाँ अग्नि के गुण आ ऐसे। जाते। लेकिन एक्चुअली है लोहा, हाँ, हाँ आप थोड़ा ठंडा होने दो, फिर से लोहा बनेगा, हाँ, जी 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 ऐसे। लेकिन आग तो आग होती है, आग हाँ मतलब वो कभी वो ठंडा होने का सवाल ही नहीं उसमें कुछ। जी प्रभु जी। तो वैसे है, तो इस जगत में गुरु वैसा देह धारण करते। तो क्या होता है, जब गुरु आते हैं तो उनका आध्यात्मिक देह जो है उस इस भौतिक देह से उसको आवृत कर देते हैं भगवान। तो हाँ अपने आध्यात्मिक देह में, वो आंतरिक सिद्ध देह में निश्चित रूप से भगवान की सेवा पर वो पूरी तरह मग्न रह सकते हैं, हाँ उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो हम देह यहाँ देखते हैं, वो देह निश्चित रूप से एक भौतिक तत्वों से देह कृष्ण की इच्छा से दिया बना हुआ, रहता है उनको, और हाँ उसको साधक देह के रूप में हम उसको देखते हैं ऐसे। हाँ तो ये दोनों में अंतर है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सच्चिदानंद देह ही है, तुम इसको मत ऐसे देखो, ये है ही नहीं, ये भौतिक है ही नहीं। तो आप उसके भाव को समझिए, अगर उसका भाव उपयोगिता के आधार पे कह रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो हाँ ऐसा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो चित्त शक्ति से बना हुआ देह है, हाँ, हाँ सीधा सीधा, तो वो गलत है, वो हाँ हाँ भ्रांत धारणा है उसकी, हाँ, हाँ ऐसा है नहीं। नहीं तो फिर वो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर में विकार नहीं होते कोई भी तरह, जी 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 प्रभु जी, और उस पे समय का प्रभाव भी कभी नहीं होता ऐसे। जी प्रभु जी। तो ये बात है, तो ये बात तो सही है, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ ऐसे कि गुरु जो है सिद्ध देह आवृत करके इस जगत में आते हैं, जो साधक देह धारण करके, ऐसे। अच्छा, यस Yes. प्रभु जी। तो इसी विश्वास के साथ जो शिष्य है उसने गुरु की सेवा आराधना जो है वो करनी करनी चाहिए, चाहिए। इस प्रकार से। एक यानी बार प्रभुपाद जी को पूछा था तमाल कृष्ण महाराज ने कि प्रभुपाद जी, आप नित्य सिद्ध हो कि आप साधन सिद्ध हो? ऐसे प्रभुपाद जी को पूछ लिया। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है जो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो हाँ बॉर्न बिलेनियर है वो, हाँ। हम्म हम्म और दूसरा है वो मेहनत से बिलेनियर बना है, हाँ। हाँ तो बोले, जहां तक तुम्हारा सवाल है, दोनों भी तुम्हारे प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो पैसा चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, हम्म, कोई साधन सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो, तुम तो भिखारी हो और तुमको बहुत पैसा मिलेगा उस बराबर, ऐसे। यस तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, चिंता मत करो। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध है, हम जानते हैं उनके कार्य जी से, प्रभु हाँ। जी लेकिन प्रभु। प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने गुरु के प्रति क्या वो साधन सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, क्या उनका सिद्ध देह है कि सिर्फ उनका साधक देह है, इस विचार को चिंता नहीं करता जो शिष्य है। वो जानता हाँ है कि ये भगवान की शुद्ध भक्त है, बस फिनिश। जी प्रभु जी, जी प्रभु। क्लियर? यस प्रभु, यानी इन शॉर्ट अगर हम समझे कि भौतिक जगत में आए हैं तो भौतिक जगत के नियम तो लागू रहेंगे ही लागू रहेंगे। रहेंगे ही, जी प्रभु जी, निश्चित रूप थैंक से। यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। बस, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे- और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, फिर कल के सत्र में आगे चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से अगर किसी को वो खास करके जीव के पतन के बारे में वगैरह कुछ
क्या कहते हैं, बहुत कुछ उससे पीड़ा है या बहुत कुछ उससे संभ्रम है, विभ्रम है। हरे कृष्णा, क्या सुन लिया ये, जीव जो है शाश्वत काल से यहाँ पर है कि आध्यात्मिक जगत में था वगैरह। हाँ, तो मैंने जैसे कहा कि काकतालीय न्याय, हाँ, इस विषय पे बहुत ज्यादा कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप करना चाहते हो तो फिर बहुत है इसमें मटेरियल, फिर आप कीजिए। इसमें मैंने जैसे कहा कि भगवत संदर्भ, परमात्म संदर्भ में इसमें बहुत चर्चा हुई है, इसमें बहुत विषय है। हाँ, तो उसके ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। वेदाबेस में अवर ओरिजिनल पोजीशन करके किताब है, या फिर अन्य भी जीव गोस्वामी के संदर्भ आदि उपलब्ध है। तो मैं वही कहूंगा, मैं पर्सनली मैं काकतालीय न्याय को प्रभुपाद जी के काफी गंभीरता से लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सही में उस प्रश्न को लेके बहुत कुछ जटिल जंजाल बनाने की क्या जरूरत है एक्चुअली। मुद्दा तो यही है ना कि भक्ति जो है उसको पालन करके जीवन में आगे बढ़ना है हमको। सोल्यूशन तो फिक्स है, पहले से इधर था या उधर से गिरा, सोल्यूशन तो फिक्स है। हाँ, राग भक्ति करनी है, रागानों का भक्ति करनी है और उससे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। क्लियर है प्रभु जी, इसके बारे में आपने एक उदाहरण पिछले कोई सत्रों में एक बार दिया था क्या? कि किसी व्यक्ति को अगर मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है तो तो वो कौन सा मच्छर मच्छर कहाँ से काटा? आया, किधर हाँ, काटा, कब काटा, इसको क्या सोचना है। मलेरिया हो गया, आप दवा ले लो, ठीक हो जाओ। बिल्कुल, यस, यस प्रभु। करेक्ट है। जय श्री राधा माता जी, यस, कुछ पूछना हाँ प्रभु जी ये भगवत संदर्भ तत्व संदर्भ के क्लासेस आप लेने वाले हैं क्या, हिंदी में है? करके? अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं तत्व संदर्भ करूंगा शुरुआत में। तत्व संदर्भ का हिंदी में इस साल के अंत में शुरुआत करूंगा, शायद नवंबर या उसके आसपास। फिर उसके बाद भगवत संदर्भ, दूसरा संदर्भ है वो, तो वो शायद अगले साल लूंगा। तो यस माता जी, मैं इसमें निश्चित रूप से आपको जानकारी दूंगा जब भी ये क्लासेस शुरू हो। तो प्रभु जी ये हिंदी में रहेंगे? हाँ यस, हिंदी में रहेंगे। अंग्रेजी में तो मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली ऑलरेडी, बस हिंदी में। थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।